शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सीखने के स्पष्ट उद्देश्य और उनसे जुड़े अपेक्षित परिणाम अब मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि सफलता की नींव बन चुके हैं। स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और मेजरेबल एक्सपेक्टेड आउटकम्स न केवल सीखने को दिशाहीनता से बचाते हैं, बल्कि मोटिवेशन और प्रभावशीलता को भी बढ़ाते हैं। आज जहां माइक्रो लर्निंग और ई लर्निंग की मांग तेजी से बढ़ रही है, यह फ्रेमवर्क और भी जरूरी हो गया है। 2. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो सटीक कथन होते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि छात्रों को क्या सीखना है। आमतौर पर यह वाक्य बाय द एंड ऑफ दिस लेसन लर्नर विल बी एबल टू से शुरू होते हैं। इनके 4 घटक होते हैं। एक क्रियात्मक शब्द जैसे लिस्ट, एक्सप्लेन, एनालाइज, विषय वस्तु या कंटेंट जैसे थर्मोडायनेमिक्स लॉज। वह स्थिति या संसाधन जिसमें सीखना होगा, और प्रदर्शन का स्तर यानी किस गुणवत्ता पर काम होना चाहिए। उदाहरण: By the end of this module, students will be able to analyze the causes of climate change using data charts with 90% accuracy. और यदि यह स्मार्ट मॉडल के अनुरूप हो, स्पेसिफिक बताता है कौन सी क्षमता सीखनी है, मेजरेबल दर्शाता है कि सीख कितनी सफल रही, अचीवेबल यह दर्शाता है कि लक्ष्य यथार्थवादी है, रेलेवेंट दिखाता है कि यह लक्ष्य कोर्स के ब्रॉडर लक्ष्य से मेल खाता है, टाइम बाउंड स्पष्ट करता है कि यह कब तक हासिल होगा। 3. एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम्स वह प्रदर्शन होते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि छात्र ने ज्ञान अर्जित किया है। ये प्रायः किसी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या लैब वर्क के रूप में सामने आते हैं। उदाहरण: Students will submit a 500-word lab report explaining the correlation between temperature and enzyme activity, scoring into 80% in rubric evaluation. चोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेड आउटकम्स में क्या अंतर है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दर्शाते हैं कि छात्र क्या सीखेंगे, जबकि एक्सपेक्टेड आउटकम्स दिखाते हैं कि छात्र उस सीखे हुए को कैसे प्रदर्शित करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ज्ञान प्राप्ति पर केंद्रित होते हैं, जबकि आउटकम्स उस ज्ञान के प्रदर्शन पर। इस अलाइनमेंट से एक्टिविटीज, टीचिंग और इवैल्यूएशन सशक्त बनते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव्स के उच्च स्तर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार। यदि लक्ष्य है फैक्ट्स को याद करना, तो उद्देश्य होगा नेम या लिस्ट करना, और परिणाम यह कि छात्र डेट्स या डेफिनेशंस रिकॉल कर सकें। यदि लक्ष्य है समझ को विकसित करना, तो उद्देश्य होगा एक्सप्लेन या समराइज करना, और परिणाम यह कि छात्र अपने शब्दों में विवरण दें। यदि लक्ष्य है लागू करना, तो उद्देश्य होगा सॉल्व या इम्प्लीमेंट करना, और परिणाम यह कि छात्र किसी सूत्र को समस्याओं पर लागू करें। विश्लेषण के लिए उद्देश्य होंगे डिफरेंशिएट या ऑर्गेनाइज, और परिणाम यह कि छात्र किसी केस स्टडी को घटकों में बांट सकें। मूल्यांकन के लिए ऑब्जेक्टिव होगा जज या जस्टिफाई करना, और आउटकम होगा कि छात्र पक्ष विपक्ष पर डिबेट कर सकें। और सृजन के लिए उद्देश्य होंगे डिजाइन या कंपोज, और परिणाम यह कि छात्र नया ब्लॉग, प्रोजेक्ट या योजना प्रस्तुत करें। 6 अच्छी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखने की विधि। उपयोग करें स्पष्ट एक्शन वर्ब्स। ध्यान रखें एक ऑब्जेक्टिव में एक ही स्किल पर फोकस हो। प्रदर्शन मेजरेबल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लर्नर सेंटर्ड हो, जैसे लर्नर विल बी एबल टू। ब्रॉडर प्रोग्राम गोल से अलाइनमेंट हो। पीयर रिव्यू से इन्हें रिफाइन किया जाए। उदाहरण: श्रृंखला के रूप में पहले छात्र समझते हैं वैल्यू चेन क्या है, फिर वे किसी लोकल कंपनी की वैल्यू चेन एनालाइज करते हैं, इसके बाद वे अपनी खुद की स्टार्टअप की वैल्यू चेन डिजाइन करते हैं। अंततः वे अपनी बनाई योजना की परफॉर्मेंस को इंडिकेटर से इवैल्यूएट करते हैं। आप स्मार्ट एक्सपेक्टेड आउटकम्स कैसे बनाएं? एक स्मार्ट आउटकम इस तरह लिखा जाता है: क्या डिलीवरेबल होगा, प्लस कैसे मेजर करेंगे,
प्लस किस स्थिति में होगा। उदाहरण, पार्टिसिपेंट्स विल सबमिट अ माइंड मैप ऑफ द यूनिट विद इन 2 days, showing at least 5 key connections and scoring till 80% in rubric. 8 real-life examples English style. Academic course. Learning objective. छात्र पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके डिस्टेंस प्रॉब्लम्स को हल करेंगे और उसमें 90% एक्यूरेसी होगी। एक्सपेक्टेड आउटकम, छात्र सप्ताह के अंत तक 10 वास्तविक समस्याओं के हल वाली वर्कशीट जमा करेंगे। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। एलओ, प्रतिभागी रोल प्ले में इफेक्टिव एक्टिव लिसनिंग प्रदर्शित करेंगे और पीयर्स से E-Force 5 रेटिंग प्राप्त करेंगे। ईओ, वे 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके जमा करेंगे जिसमें एक्टिव लिसनिंग की तकनीकें सही रूप में उपयोग की गई होंगी। ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज और असेसमेंट अलाइनमेंट को समझें वाक्य में। यदि ऑब्जेक्टिव है किसी कॉन्सेप्ट को समझना, तो टीचिंग में लेक्चर और केस डिस्कशन होंगे और मूल्यांकन समरी रूब्रिक से होगा। अगर लक्ष्य है टूल का प्रयोग, तो हैंड्स ऑन लैब सेशन होगा और परिणाम होगा। डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट, विश्लेषण के लिए ग्रुप एनालिसिस कराई जाएगी और मूल्यांकन होगा। चेकलिस्ट और ग्रुप रिपोर्ट, योजना डिजाइन करने वाले ऑब्जेक्टिव पर वर्कशॉप और पीयर फीडबैक आधारित परियोजना ड्राफ्ट तैयार होगा। फीडबैक और इटरेशन पर ध्यान दें। फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए क्विजेज, ड्राफ्ट्स और पीयर रिव्यू उपयोगी हैं। समाप्तिक मूल्यांकन में फाइनल डिलीवरेबल और एंड मॉड्यूल टेस्ट शामिल होते हैं। फीडबैक देने के लिए रूब्रिक्स, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस, सर्वेज और LMS एनालिटिक्स प्रयोग करें। ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स लर्नर डेटा के आधार पर इवॉल्व होते हैं। जवा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझें। डिजायर्ड आउटकम से शुरू करें, इसे बैकवर्ड डिजाइन कहते हैं। सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। केवल मेजरेबल एक्सपेक्टेशंस लिखें। टीचिंग, असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव्स को आपस में अलाइन करें। लगातार फॉर्मेटिव चेक्स और रूब्रिक डॉक्यूमेंटेशन रखें। हर वर्ष समीक्षा करें और संशोधित करें। 12 टूल्स एंड टेम्पलेट्स का उपयोग वाक्य में। मूडल और कैनवस में LMS रूब्रिक्स बनाएं। LO और आउटकम अलाइनमेंट की स्प्रेडशीट तैयार करें। ब्लूम्स वर्ब्स चेकलिस्ट का प्रयोग करें। गूगल फॉर्म्स, क्वाइजेस जैसे क्विज टूल्स अपनाएं। माइंड मैपिंग के लिए XMind जैसे टूल्स उपयोग करें। 13 कॉमन चैलेंजेस और उनके समाधान को वाक्य में समझें। यदि ऑब्जेक्टिव अस्पष्ट हों, तो ब्लूम्स वर्ब लिस्ट से जांचें। यदि आउटकम पहुंच से बाहर लगे, तो स्किल्स और रिसोर्सेज का पुनर्मूल्यांकन करें। यदि अलाइनमेंट में कमी हो, तो LO से गतिविधियों और मूल्यांकन को पुनः जोड़ें। यदि ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा हों, तो हर मॉड्यूल में केवल 3 मार्क्स रखें। यदि मापन कठिन हो, तो रूब्रिक्स और मैट्रिक्स स्पष्ट करें। 14 भविष्य की प्रवृत्तियां वाक्य में। अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स अपने आप ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं। AI टूल्स आउटकम की भाषा और असेसमेंट रिफाइन करने में मदद कर रहे हैं। माइक्रो लर्निंग मिशन बेस्ड आउटपुट पर केंद्रित हो रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्रेडेंशियल से जोड़ा जा रहा है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोचेस अब गेमिफाइड लर्निंग आउटकम्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेड आउटकम्स किसी भी पाठ्यक्रम या ट्रेनिंग मॉड्यूल की रीढ़ होते हैं। ये शिक्षण को केवल सूचना देने वाली गतिविधि नहीं रहने देते, बल्कि इसे मेजरेबल और लर्नर स्पेसिफिक अनुभव में बदलते हैं। जब सीखने की दिशा स्पष्ट होती है और प्रदर्शन विश्लेषित किया जा सकता है, तभी सच्चा परिवर्तन संभव होता है। अगर आप चाहें तो इसी स्क्रिप्ट से हम एक YouTube वीडियो के लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन के क्यू के साथ, स्लाइड्स या विजुअल्स के सुझावों के साथ भी। कहिए, अगला कदम कैसे रखें मोहन?